अल्लाह। ओके, तो हम जो एग्जांपल देख रहे थे उसमें जो है, सपोज करें हमारे पास एक ह्यूमन की क्लास है। अच्छा, स्क्रीन विजिबल है? क्लास स्क्रीन विजिबल है? वेट कर रहा हूँ रिस्पॉन्स के लिए, बताएं। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। हमारे पास एक ह्यूमन की क्लास है, उसके अंदर एक एट्रीब्यूट है नेम। उसके बाद सन है, उसके अंदर एक एट्रीब्यूट है फादर नेम। और इसी तरीके से स्टूडेंट है, उसके पास क्या है? स्ट्रिंग, रोल आईडी। या आईडी कह लो। ठीक है। अब इससे होगा क्या, जब भी मैं स्टूडेंट को ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो उसके पास किसका बिहेवियर शो कर रहा है? नेम शो कर रहा है, इसका मतलब वो ह्यूमन है। उसके साथ ही साथ फादर नेम शो कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा? वो एक सन है। और उसके पास रोल नंबर भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि मेरे पास ये जो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है वो एक वक्त में 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है। अब समझ में आ गई बात? क्लियर है तो आगे? सर पॉलीमॉर्फिज्म इनहेरिटेंस के जरिए ही होती है या फिर और भी जरिए होते हैं पॉलीमॉर्फिज्म करने के? नहीं, और भी जरिए होते हैं पॉलीमॉर्फिज्म के, वो भी हम देखेंगे। सिंपल एग्जांपल जो है वो, ओके ओके, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए था कि कॉन्सेप्ट है, पॉलीमॉर्फिज्म एक कॉन्सेप्ट है, जी बिल्कुल, कोड नहीं है कोई। ओके सर, ओके। कोड नहीं है बेटा, पॉलीमॉर्फिज्म कॉन्सेप्ट है और एक पिलर है। तो जो हमारे पास सबसे सिंपल एग्जांपल बनती है पॉलीमॉर्फिज्म की, उसको हम किस तरीके से शो कर सकते हैं? हम उसको इनहेरिटेंस के ज़रिए शो कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? ओके। तो अब इसमें पॉलीमॉर्फिज्म की दो टाइप्स होती हैं, एक स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म होता है, एक डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म होता है। स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है कि आपके पास वो पॉलीमॉर्फिज्म जिसका बिहेवियर आपको कोड करते वक्त शो होने लगे। ठीक है। स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? वो पॉलीमॉर्फिज्म जिसका बिहेवियर आपको कोड करते वक्त दिखने लगे, तो वो क्या होगा आपके पास? स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। और वो पॉलीमॉर्फिज्म जो कि आपको कोड एग्जीक्यूट करने के बाद बिहेवियर जो है समझ में आए या शो हो, उसको हम कहते हैं डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म। तो स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, जी बोलो। सर आपने एक सवाल कहा कि कोड करते हुए जो है हमें शो हो कि वो स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म है। हाँ। सर ये मतलब बात समझाएंगे थोड़ी आप? अच्छा बेटा, इसमें एक्चुअली जो है उसको ये नहीं कहते कि कोड करते वक्त समझ में आए, लेकिन बच्चों को जब मैं कंपाइल टाइम का वर्ड यूज़ करता हूँ तो वो क्लियर नहीं होता। तो स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म कंपाइलेशन के वक्त आपको जो है बिहेवियर शो करता है, डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म रन टाइम पे शो करता है। ठीक है। तो अब कंपाइल टाइम से मतलब क्या होगा? कंपाइल टाइम से मतलब ये होगा कि जिस वक्त आप कोड कर रहे हो और कोड आपका कंपाइल हो रहा है उस वक्त। तो अभी हम एक एग्जांपल देखेंगे स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म की, तो आपको समझ में आ जाएगा कि उससे मतलब क्या है। ठीक है बेटा।
सर स्क्रीन फ्रीज हो गई है। स्क्रीन फ्रीज नहीं हुई, मैंने जो है स्लाइड्स उसी के ऊपर जो है पहली ही स्लाइड नंबर 63 के ऊपर ही हम लोग मौजूद हैं। आपके पास भी 63 विजिबल हो रही है? यस सर, ओके ओके। ठीक है। तो अभी जो है हम स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म की तरफ जाने वाले हैं। सबसे पहले जो है हमने पॉलीमॉर्फिज्म को देखा कि एक्चुअली यार पॉलीमॉर्फिज्म जो बात कहता है कि एक ऑब्जेक्ट एक वक्त में एक से ज़्यादा फॉर्म्स के अंदर रहता है, ये बात कैसे साबित होती है। तो वो हमने जो है एक एग्जांपल की जिसके अंदर हमने इनहेरिटेंस को देखा, और इनहेरिटेंस के थ्रू हमने देखा कि एक जो ऑब्जेक्ट है वो एक वक्त में एक से ज़्यादा फॉर्म्स के अंदर मौजूद था। अब हम प्रॉपर स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म की तरफ जाने वाले हैं, उसके बाद फिर हम डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म की तरफ जाएंगे। तो स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर सबसे पहला क्या कॉन्सेप्ट है? मेथड ओवरलोडिंग। अब मुझे ये बताएं कि आपके पास जो ओवरलोड है, ओवरलोड का मतलब क्या होता है? सर एक ही कंस्ट्रक्टर मतलब दो कंस्ट्रक्टर बना के मल्टीपल पैरामीटर्स पास करना। यार ये तो आप जो है मुझे प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट बता रहे हो ना, मैं आपसे सिर्फ जनरल डेफिनेशन पूछ रहा हूँ। सर ओवरलोडिंग मतलब किसी चीज को भी भर देना जरूरत से ज्यादा। एग्जैक्टली, किसी भी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा भर देना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सपोज करें कि आपके पास एक फ्रीज़र है और उसके अंदर जो है आपकी ईद उल अज़हा का टाइम है। ठीक है, आप क्या करते हो, आपके पास जो गोश्त है उसको आप जो है फ्रीज़र में डालते हो, और फिर कहीं और से आता है उसको भी फ्रीज़र में डालते हो, फिर और कहीं से आता है फ्रीज़र में डालते हो। एट द एंड ऐसा होता है कि फ्रीज़र की जो कैपेसिटी होती है उससे ज़्यादा उसमें चीज़ें जो है डाल रहे होते हो। तो ये एग्जांपल क्या होगी? ओवरलोडिंग की होगी। तो मेथड ओवरलोडिंग जो है उसका मतलब भी यही है कि आप अपने मेथड को क्या करते हो, एक मेथड पहले से मौजूद है, उसी क्लास के अंदर आप क्या करते हो, मेथड्स की ओवरलोडिंग करना शुरू कर देते हो। ठीक है, अब वो किस तरीके से करेंगे वो हम देखेंगे। तो जिसने अभी कंस्ट्रक्टर की एग्जांपल दी थी बिल्कुल सही थी, लेकिन जो है हम अभी फ़िलहाल सिंपल रखते हैं, हम मेथड ओवरलोडिंग को ही देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मेथड ओवरलोडिंग की एग्जांपल है। मेथड ओवरलोडिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सपोज करें कि हमारे पास एक क्लास है, कैलकुलेटर की। अब इसमें एक मेथड था पब्लिक वॉइड ऐड, ये दो इंटीजर्स लेता था और उसका आउटपुट शो करता था स्क्रीन पे आपके पास। ठीक है, तो हम क्या करते थे, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते थे कैलकुलेटर। कैलकुलेटर ओ बी इज इक्वल्स टू न्यू कैलकुलेटर ओ बी डॉट ऐड, और उसमें हम दो नंबर्स पास करते थे और हमें स्क्रीन पे आउटपुट ऐड के साथ शो कर देता था। लेकिन अब हमें क्या जो है फंक्शनैलिटी हमारे पास एक रिक्वायरमेंट आई कि अब हमारे पास जो है हमारी कैलकुलेटर की क्लास है उसमें ऐसा फीचर हो कि अगर यूज़र चाहे तो दो नंबर वाला मेथड कॉल करे, और अगर चाहे तो तीन नंबर्स को भी ऐड कर सके। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी। प्रॉब्लम क्या आएगी कि एक बार आपका सॉफ्टवेयर बन चुका है, आपकी जितनी भी टीम थी उसने सारा काम किया, आपने कैलकुलेटर की क्लास पे काम किया, किसी ने आपके कैलकुलेटर की क्लास को इस्तेमाल किया। अब अगर इसको आप तीन पैरामीटर्स का बनाते हो, इंटीजर सी, तो जहाँ जहाँ पे आपकी क्लास को लोगों ने इस्तेमाल किया था उन सबके पास कोड में एरर देने लगेगा, कहेगा कि ये तीन पैरामीटर लेता है, आप दो पैरामीटर के साथ ऐड कर रहे हो। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें पिछले वाला जो है दो पैरामीटर वाला उसको तो रखना ही पड़ेगा लाजमी, लेकिन अब जो नया फीचर हमें डालने की ज़रूरत है उसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म को इस्तेमाल करेंगे और उसमें जो है मेथड ओवरलोडिंग करेंगे। मेथड ओवरलोडिंग क्या कहता है कि आपके पास पहले से मेथड मौजूद है, आप उसी नाम का दूसरा मेथड बना सकते हो, उसी नाम का दूसरा मेथड बना सकते हो, लेकिन उसका सिग्नेचर चेंज होगा। सिग्नेचर चेंज होगा इसका मतलब क्या है
कि यहाँ पे जो इसके पैरामीटर्स हैं वो मैंने चेंज कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं 2 पैरामीटर्स पास करूँगा तो कौन सा मेथड चलेगा, 2 वाला। और अगर मैं यहाँ पे 3 पैरामीटर्स पास करूँगा तो ये वाला चलेगा। यहाँ पे नाम देखोगे दोनों का सेम है। तो अब जिनके पास 2 वाला जिन्होंने इस्तेमाल किया था उनके पास एरर नहीं देगा। और अब जो नए प्रोग्रामर्स हैं उन जिनको 3 मेथड्स वाला चाहिए था, 3 पैरामीटर्स वाला चाहिए था, तो उनके पास ऑप्शन आ रहा होगा, पहला वाला इस्तेमाल करना चाहते हो या दूसरा वाला इस्तेमाल करना चाहते हो। पहले वाले के अंदर 2 पैरामीटर्स हैं, दूसरे वाले के अंदर 3 पैरामीटर्स हैं। तो हमने कहा 10, 20 और 90। अब क्या होगा, जब ये वाला चलेगा तो आपके पास इस वाले मेथड की एग्जीक्यूशन एक्सक्यूज मी होगी। सर, 1 मिनट बेटा। और जब ये वाला चलेगा तो इस मेथड की एग्जीक्यूशन होगी। जी क्या कह रहे हो? सेकंड वाला जो आपने भी मेथड बनाया हाँ उसमें आपने कंसोल डॉट राइट हैंड ए प्लस बी किया, प्लस सी क्यों नहीं किया? हाँ, वो मैं मिस कर गया, चलो उसको सी। ओके ओके सही। ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी मेथड ओवरलोडिंग करते हो तो उसमें उसका जो सिग्नेचर होता है वो डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, अब अब सपोज, सर इस तरह क्या हम 4 भी कर दें, 5 कर दें, 6 कर दें, 7 कर दें, हर बार हम बस एक बढ़ा के एक नया फंक्शन बना देंगे? हाँ ज़रूरी नहीं है कि आप बढ़ाओ। ठीक है, मैं अभी एक और मेथड बनाऊंगा जिसमें 2 ही पैरामीटर्स ले रहा होगा, लेकिन फिर भी वो क्या होगा, ओवरलोड हो जाएगा। ठीक है, अभी करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या किया, पैरामीटर्स चेंज किए और बढ़ा के 3 कर दिए। अब आपके पास रिक्वायरमेंट आती है कि यार मेरे पास एक और मेथड बनाया जाए जिसके अंदर क्या हो, जिसके अंदर पैरामीटर्स तो 2 ही हों, लेकिन एक पैरामीटर क्या होगा, इंटीजर होगा, और एक पैरामीटर मेरे पास कौन सा आएगा, स्ट्रिंग आएगा। तो हमने एक और मेथड बनाया उसी नाम का। इसके अंदर हमने स्ट्रिंग को बी कर दिया और यहाँ पर हमने लगा दी कन्वर्ट की कमांड। अब यहाँ पे क्या होगा, अब आपके पास नाम सेम है लेकिन सिग्नेचर डिफरेंट है। यहाँ पे देखो 2 ही पैरामीटर्स हैं और यहाँ पे भी 2 ही पैरामीटर्स है, लेकिन इसमें क्या है, सिग्नेचर चेंज हो गया। एक इंटीजर है, एक स्ट्रिंग है, और यहाँ पे एक इंटीजर है और दूसरा भी इंटीजर है। तो जब मैं अब यहाँ पे ऐड के फंक्शन को यहाँ पे कॉल करूँगा तो मेरे पास कितने ऑप्शंस दे रहा होगा, मेरे पास 3 ऑप्शंस देगा, 1, 2 और 3। अब इसके हिसाब से अगर मैं स्ट्रिंग डालूंगा और इंटीजर डालूंगा तो तीसरा वाला चलेगा। अगर यहाँ पे 2 इंटीजर्स डालूंगा तो दूसरा वाला चलेगा, और तीन तीन अगर मैं इंटीजर्स डालता हूँ तो तीसरा वाला चलेगा। तो अभी स्टैटिक इसको क्यों कहा जा रहा है, स्टैटिक इसलिए कहा जा रहा है कि अभी आप देखिए मैं कोड कर रहा हूँ और कोड के वक्त ही मुझे क्या देख कर रहा है, ये अपना बिहेवियर शो कर रहा है। ये देखो कोड के वक्त ही आपको बता रहा है कि मेरे पास 3 मेथड्स हैं। ये बात समझ में आ गई, इसको स्टैटिक क्यों कहते हैं। स्टैटिक इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे देखो आपके पास 3 ऑप्शन दे रहा है, कोड करते वक्त ही आपको बता रहा है कि मेरे पास यहाँ पे एक से ज़्यादा बिहेवियर शो हो रहा है। तो यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म कैसे आया, यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म ऐसे आया क्योंकि जो आपका कैलकुलेटर है क्लास उसकी, उसका जो ऐड का मेथड है वो एक से ज़्यादा बिहेवियर शो कर रहा है, तो ये क्या हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया। जी क्लास, ये चीज़ क्लियर है? सर एक बार तो दोबारा रिपीट करते, कंफ्यूजिंग हो रही है। कहाँ पे कंफ्यूजन है बेटा? सर ये जो अभी आपने ये दूसरी क्लास बनाई है ऐड वाली, इसमें ये जो नहीं बेटा देखो, पॉलीमेरिज्म वाली अभी। मैंने ऐड की क्लास नहीं बनाई, मैंने ऐड का मेथड बनाया है। क्लास इसको, ये हमारी क्लास है ये हमारा ऐड का मेथड है। ठीक है, और यहाँ पे हम एडिशन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, क्लास तो मेरी सेम है लेकिन यहाँ पे ऐड का जो मेथड था उसको मैंने ओवरलोड किया है। तो ऐड का जो मेथड है वो एक वक्त में एक से ज़्यादा जो है बिहेवियर शो कर रहा है। कैसे शो कर रहा है कि यहाँ पे 2 इंटीजर्स मैंने पैरामीटर में लिए हैं, यहाँ पे 3 इंटीजर्स पैरामीटर में लिए हैं, और यहाँ पे
एक इंटीजर और एक स्ट्रिंग लिया। यहाँ पे देखें नाम सेम है, ऐड के मेथड का नाम सेम है, ठीक है। तो स्लाइड्स पे अगर हम जाएं तो स्लाइड्स पे क्या कहता है कि मेथड ओवरलोडिंग सेम सिग्नेचर होना चाहिए बट डिफरेंट पैरामीटर्स। सिग्नेचर, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, यहाँ पे पैरामीटर्स जो है डिफरेंट होंगे लेकिन सिग्नेचर आपका सेम रहेगा। उल्टा मैंने कह दिया इतनी देर से। तो सिग्नेचर क्या होता है? सिग्नेचर ये होता है कि बेटा दिस इज द पार्ट जो आपका सिग्नेचर है। तो सिग्नेचर में अगर मैं इसको इंटीजर कर देता हूँ, मैं इसको फंक्शन बना देता हूँ, तो अब होगा क्या, आपको यहाँ पे एरर देने लगेगा। एरर क्यों देने लगेगा? कहेगा कि आपके पास बाकी सारे आपने जो मेथड्स बनाए हैं उनका नाम ऐड है और यहाँ पे आप एक फंक्शन बना रहे हो। तो जब प्रोग्रामर कोड करने लगेगा तो वो पागल हो जाएगा कि मुझे वैल्यू मिलेगी या सिर्फ मेथड कॉलिंग होगी। तो इसलिए आप उसका सिग्नेचर जो है वो सबका सेम रखोगे। यहाँ पे पैरामीटर्स इसके चेंज हो जाएंगे, ठीक है। सेम सिग्नेचर डिफरेंट पैरामीटर्स, सिंपल। ओके जी। सर सर आपने जो स्टैटिक की बात बताई थी वो यही थी ना, कि आपने बताया था कि वो ऑब्जेक्ट मैंने लगाया तो मुझे 3 दे रहा है, कि हाँ, इसमें 3 जो है मैंने मेथड्स बनाए हुए, कौन सा यूज करना है। वो बिल्कुल। ये आप कंपाइलेशन टाइम पे आप बता रहे थे कि देगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसी का मतलब जो है स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म होता है कि आपको जब आप कोड कर रहे हो या कंपाइल हो रहा है उसी वक्त आपको जो यस है सर। फिगर आपको शो कर रहा है, ठीक ठीक है है। सर। और सर वो आपने कहा था कि आफ्टर कंपाइलेशन, सर वो भी बता दें। हाँ, कंपाइलेशन का मतलब यही हुआ ना कि बेटा जब मैं एक बार कंट्रोल F5 प्रेस करूंगा तो ये कोड कंपाइलेशन के अंदर चला जाता है। तो दैट इज द पार्ट के कंपाइल हो रहा है। जब कंपाइल होगा तो कैलकुलेटर की क्लास में क्या होगा, एक मेथड ये वाला अटैच होगा, एक मेथड ये वाला अटैच होगा और एक मेथड ये वाला अटैच होगा। तो कंपाइल टाइम पे ही हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर 3 मेथड है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। सर सर मेरा सवाल ये था कि ये जो आपने स्ट्रिंग ऐड किया है इससे ओवरलोडिंग कैसा है? मतलब इससे एक अलग ओवरलोडिंग कैसा आ गया? जैसे आपने पहले बोला कि बार बार बनाने से बगैर ओवरलोडिंग हो जाएगी। देखो मेरे पास, मैंने जब 2 पैरामीटर्स दिए थे और उसके बाद जब तीसरा पैरामीटर लिया तो मेरे पास ओवरलोड हो गया। ये तो बात समझ में आ गई, जी सर। ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने क्या किया, सिर्फ जो है यहाँ पे एक डेटा टाइप चेंज किया और जो है पैरामीटर्स 2 ही रखे। तो इससे क्या हो गया, इसको समझ में आ गया कि इसके बीच में और इसके बीच में डिफरेंस क्या है, कि यहाँ पे एक स्ट्रिंग आती है और यहाँ पे एक इंटीजर आता है। जब उसको समझ में आ जाता है कि डिफरेंस कहाँ पे है तो वो आपके पास ओवरलोडिंग इजीली हैंडल हो जाती है। जी ओके बिल्कुल, ओके। आप भी अली सही कह रहे हो, हमने सिर्फ डेटा टाइप चेंज की है, बाकी कोई चीज़ हमने चेंज नहीं की। तो ये क्लियर है? यस सर। ओके, तो अब हम आगे चलें। तो ये एग्जांपल यहाँ पे भी है हमारे पास, कैलकुलेटर के अंदर हमारे पास एक मेथड जो है 2 पैरामीटर्स के साथ है और एक हमारे पास 3 पैरामीटर के साथ है। तो हमने एक एडिशन के लिए कैलकुलेटर बनाया है जो कि आपके पास क्या कर रहा है, 2 अलग अलग मेथड्स को कॉल कर रहा है। इसके बाद हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग पे आ जाते हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग बेटा थोड़ा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है। उससे पहले ये बताओ कि यहाँ तक जो है अभी तक हमने पढ़ा उसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अगर उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है तो अब आप एक काम करें सारे, आप लोगों के पास 10 मिनट हैं, अपनी मर्जी से मेथड ओवरलोडिंग की कोई एग्जांपल इम्प्लीमेंट करें। देन उसको हम देखते हैं कि आप लोगों ने अभी तक क्या समझा है। तो अपनी मर्जी से मेथड ओवरलोडिंग की कोई भी एग्जांपल इम्प्लीमेंट करें। सर सर यही वाली कर सकते हैं क्या? ये नहीं जो बेटा, आपने की है कोई दूसरी? कैलकुलेटर की तो मैंने बता दी ना, आप इसके अलावा करेंगे। हाँ जी, क्या पूछ रहे थे? पूछो बेटा, क्या पूछ रहे थे? सर मैं ये कह रहा था कि मेरे पास लैपटॉप नहीं है, उसकी स्क्रीन टूटी हुई है, तो मैं क्या पेपर के ऊपर बना के व्हाट्सएप के ग्रुप में सेंड कर सकता हूँ? क्योंकि मैं टास्क वगैरह भी जो है वो किसी के पास जाके कर रहा हूँ।
अच्छा, जो व्हाट्सएप है उसके ग्रुप में तो मैं नहीं हूँ, तो आप एक काम करोगे, आपके पास कैमरा तो है ना? यस सर। कैमरा ऑन करके दिखा दीजिएगा आपका जो पेपर है। या सर मैं ऑनलाइन कंपाइलर से भी मतलब मोबाइल पे करके चाहे वो कर सकता हूँ, लाइक उस पर और उसकी स्क्रीनशॉट ले लूँ? फिर ज़्यादा बेटर है, ऐसा कर लो। ठीक है। ओके। तो यहाँ पे एक स्लाइड जो है मुझसे मिस हो गई है, वो मुझे ऐड करनी पड़ेगी। मेथड ओवरराइडिंग, मेथड ओवरराइडिंग इनिशियलाइजिंग कास्टिंग। नहीं, ठीक है, मौजूद है। मौजूद है, ठीक है, सारी चीज़ें मौजूद है बेटा। एग्जाम्पल आपके सामने है, ये रही। एग्जाम्पल आपके पास ये रही। अब आपने जो है अपनी तरफ से एग्जाम्पल सोच के इम्प्लीमेंट करनी है। आपके पास 10 मिनट है। मेथड ओवरलोडिंग की मेथड ओवरलोडिंग की कोई भी एग्जाम्पल इम्प्लीमेंट करें, एंड देन उसके बाद शो कीजिएगा। याद रखिएगा, सिग्नेचर सेम होना चाहिए, पैरामीटर्स डिफरेंट होने चाहिए। सर अभी सर एग्जांपल हो गई, स्क्रीन शेयर करवाओ। एक मिनट रुको बेटा, किसी और ने भी मुझे एग्जाम्पल भेजी है क्लास 8 की। अच्छा, कौन है ये? अदनान खान। बेटा कॉपी पेस्ट किया है आपने? अदनान खान। तो ये कोड मैंने खुद ही बनाया था, पुराना टास्क था मेरा असाइनमेंट का, तो मैंने वही बनाया था, पुराना खुद टास्क? बनाया था ये। किस चीज़ का टास्क है? ओप का टास्क है?
ऊप का टास्क था, लेकिन चीज़ वही है ना, मैंने अभी विजुअल स्टूडियो खोला तो ये सामने पड़ा होता है, बनाया मैंने खुद था ये। नहीं ठीक है, लेकिन आपने लैब के अंदर पढ़ लिया, मेथड ओवरलोडिंग पढ़ लिया? जी जी, अगर आप बोले तो मैं खुद फिर बना तो डिफरेंट, लेकिन चीज़ वही थी, मैंने कहा दिखा दूँ आपको। नहीं, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम्पल तो बिल्कुल सही है, लेकिन आई एम कंफ्यूज कि आपने मेथड ओवरलोडिंग लैब के अंदर कैसे पढ़ लिया? लैब जो है कौन करवा रहे हैं आपकी? सर वो सर अफान पढ़ा रहे हैं। तो मेथड ओवरलोडिंग उसमें पढ़ चुके हैं आप लोग? अभी तक कहाँ तक कवर हुआ है, ज़रा मुझे बताएं। एक्चुअली होना ये चाहिए, थ्योरी की क्लास पहले होती है तो थ्योरी आगे चलनी चाहिए। तो मुझे बताएं थ्योरी कहाँ तक आपने लैब के अंदर पढ़ लिया? जी अदनान। स्टैटिक प्राइवेट वगैरह पढ़े थे हमने। स्टैटिक प्राइवेट वगैरह पढ़ लिए और पॉलीमॉर्फिज्म आपने स्टार्ट कर दिया जिसमें मेथड ओवरलोडिंग पढ़ लिया, ऐसा है? मेथड ओवरराइडिंग कर फिर चुके? जब स्टार्ट की थी वही कंस्ट्रक्टर जब पढ़े थे ना सर ने, तब हमको कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पढ़ा लेता, प्राइवेट वो उनके सबके साथ पढ़ा लेता हमको। अच्छा ठीक है, सही है। हाँ ठीक है, सही कह रहे हो फजीन नसीर, ठीक है। तो मैं यूजुअली ये करता हूँ, मैं पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर जो है बच्चों को समझाता हूँ कि जो है कंस्ट्रक्टर किस तरीके से ओवरलोड होता है, लेकिन मैं एग्जांपल जो है सिर्फ वर्बली बता देता हूँ सर मैं। टेक्स्ट पे भेजें सर एग्जांपल। ये रुको, मैं आपकी स्क्रीन शेयर करूँगा। अच्छा बेटा, होता यह है कि यूजुअली मैं जब पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ाता हूँ उस वक्त मैं सारी जो है ओवरलोडिंग की चीज़ें पढ़ाता हूँ। तो इट्स फाइन, अगर उन्होंने पहले पढ़ा दिया है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, मैं इसलिए लेट पढ़ाता हूँ क्योंकि जब पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ रहे हैं तो वो पॉलीमॉर्फिज्म का पार्ट है। ठीक है, और मैं भी वर्बली बता देता हूँ, उन्होंने अगर इम्प्लीमेंट करवा दिया तो इट्स मच मोर बेटर। अच्छा शहीद शकील, आपकी एग्जाम्पल बेटा बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब स्क्रीन मुझे कौन जो है दिखाने वाला है, किसका भी हो चुका था मुझे? सर मैं शेयर करा। हाँ जी, स्क्रीन शेयर करो, मैं वेट कर रहा हूँ। शहीद शकील आपकी एग्जाम्पल भी सही है और अदनान खान आपकी भी एग्जाम्पल सही है। अच्छा, आपने क्या कहा है? मोबाइल वर्क, इंटीजर स्ट्रिंग, इंटीजर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग स्ट्रिंग, बिल्कुल सही है। ठीक है बेटा। तो लेकिन अच्छा यहाँ पे एक काम करो, क्या किया है पब्लिक क्लास? अच्छा, वो एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि अभी तक पैरामीटर पास नहीं किया। ठीक है, एग्जाम्पल बिल्कुल सही है। इसके अलावा किसी ने कर लिया बेटा, अगर वो स्क्रीन शेयर करना चाहे? अच्छा, फीमेल स्टूडेंट्स का क्या है, किसी फीमेल स्टूडेंट ने कंप्लीट किया है? एमन यासीन, मनाहिल एंड सुबहाना। आप लोगों में से किसी ने कंप्लीट किया है? ठीक है, हम वेट कर रहे हैं बेटा, आप में से ऐसा ना हो कि फीमेल स्टूडेंट्स पीछे रह जाएं। ठीक है, कोशिश ये रहेगी कि हमारे पास जो है, अच्छा फजीन जो है वो शेयर कर रहे हैं स्क्रीन। तो इंटीजर आपने लिया, इंटीजर इंटीजर ले लिया, इंटीजर 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 ले लिया, ठीक है, बिल्कुल सही है एग्जाम्पल। अच्छा, फीमेल स्टूडेंट में से बेटा किसी एटलीस्ट एक जो है फीमेल स्टूडेंट वो हमें दिखा दे तो हम फिर आगे बढ़ें।
अच्छा ठीक है फजीन, सो सॉरी। ठीक है, आप लोगों का जो नाम है बेटा उससे अंदाज़ा मुझे लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है फजीन, थैंक यू। तो आगे चलते हैं, उसके बाद हमारे पास हमने मेथड ओवरलोडिंग अभी पढ़ लिया। जी मोहम्मद जकी, क्या कह रहे हो? चलो दिखा दो, स्क्रीन शेयर करो। स्टूडेंट S1 S2 S3 इंटीजर ले लिया। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही एग्जांपल कोड की है। अच्छा एक चीज़, इसको ज़रा कोड को चलाओ। ठीक है, सही है। अच्छा अब जो है हमारे पास, हमने पॉलीमॉर्फिज्म में मेथड ओवरलोडिंग पढ़ लिया। अब हमारे पास ऑपरेटर ओवरलोडिंग आती है। तो जिस तरीके से मेथड को हमने ओवरलोड किया था, इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ऑपरेटर को भी ओवरलोड कर सकते हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग को समझने के लिए पहले एक चीज़ को समझें कि हमारे पास, मुझे ये बताएं कि हमारे पास प्लस का ऑपरेटर कितने होते हैं? एक ही प्लस का ऑपरेटर है प्रोग्रामिंग में, ऐसा ही है? सारे इस बात से एग्री करते हो? जी कोई यस और सर, प्लस का यस। ऑपरेटर तो अभी तक आपने नहीं देखा। ठीक है, ऐसा ही है ना? तो होता क्या है कि जब मैं दो इंटीजर्स के बीच में अगर इसको प्लस लगाता हूँ, इंटीजर y इज इक्वल टू 20 प्लस 30, तो इससे होता क्या है, यहाँ पे एडिशन परफॉर्म होती है। लेकिन अगर मैं इसके अंदर दो स्ट्रिंग्स को ऐड करवाता हूँ, a और b, तो यहाँ पे कॉन्केटिनेशन परफॉर्म होती है। एक ही ऑपरेटर है प्लस का ही ऑपरेटर है, लेकिन बिहेवियर अलग अलग शो कर रहा है। जब इंटीजर्स के बीच में लगाओ तो वो एडिशन करके इंटीजर रिटर्न करता है। देखो रिटर्न भी क्या कर रहा है, इंटीजर कर रहा है। और अगर स्ट्रिंग्स के बीच में लगा दो तो वो कॉन्केटिनेशन करके स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। बिहेवियर समझ में आया बेटा? जी तो यहाँ पे ये क्या इम्प्लीमेंट हुई हुई है, यहाँ पे ऑपरेटर ओवरलोडिंग इम्प्लीमेंट हुई हुई है। किस तरीके से कि एक ही ऑपरेटर है, ठीक है, अगर उसको किसी जगह पे इस्तेमाल करो, उसके पैरामीटर्स अगर डिफरेंट कर दो, मतलब ये पैरामीटर, तो ये क्या काम करता है, एज अ इंटीजर एडिशन परफॉर्म करता है। और अगर यहाँ पे जो इसको हम जिस चीज़ के बीच में लगा रहे हैं, इसकी अगर हम स्ट्रिंग कर दें तो ये कॉन्केटिनेशन परफॉर्म करने लगता है। बात समझ में आ गई? जी क्लास, जी ठीक है। नहीं सर, नहीं समझ में आई। नहीं समझ में आई बेटा? यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास सबसे पहले ये बताओ कि जो प्लस का ऑपरेटर है और ये भी प्लस का ऑपरेटर, दोनों एक ही ऑपरेटर है? सर मेथड में यूज करके बताना किसी। नहीं बेटा, मेथड के अंदर तो अभी हम जाएंगे ना, उससे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। पहले तो ये बताओ कि ये प्लस का ऑपरेटर और ये प्लस का ऑपरेटर दोनों सेम है, ठीक है? और बिहेवियर दूसरे हैं। बिहेवियर दूसरा है। क्यों ओके दूसरा है? ओके। क्योंकि हम यहाँ पे जो उसको जिस चीज़ के बीच में लगा रहे हैं, जिस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके पैरामीटर्स क्या है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। तो वो एडिशन परफॉर्म करके क्या रिटर्न कर रहा है, इंटीजर। अगर उसको हम स्ट्रिंग के बीच में लगाते हैं तो वो स्ट्रिंग को ऐड कॉन्केटिनेशन करके हमें स्ट्रिंग रिटर्न करता है, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो हमारी क्लास है, उसके लिए हम अपने ऑपरेटर को क्या करेंगे, ओवरलोड करेंगे। प्लस के ही ऑपरेटर को हम क्या करेंगे, ओवरलोड करेंगे। तो हमारे पास, हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। एक सपोज करें कि मैं एक गेम बना रहा हूँ सुपर मारियो, उसमें मारियो जो है मेरा कैरेक्टर है, उसके पास एक इंटीजर है, पब्लिक इंटीजर पावर इज इक्वल टू 10, पब्लिक इंटीजर हेल्थ इज इक्वल टू 100, ठीक है? अब होगा क्या, जहाँ पे भी मुझे अगर एक कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट करना है कि अगर मारियो जो है वो किसी फ्रूट को खा ले तो उसकी जो है क्या हो जाए, उसकी साइज डबल हो जाए। मतलब एक मारियो जो है
मारियो ए इज इक्वल टू न्यू मारियो और मारियो बी इज इक्वल टू न्यू मारियो। हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी साइज को डबल करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या हो जाए, जब भी हमें एक नया डबल या हमें दो, या हम एक ऐसा काम करते हैं कि जब भी दो प्लेयर्स के मारियो एक साथ अटैच हो जाए तो उनकी जो साइज है वो डबल हो जाए और एक सिंगल मारियो बन जाए। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक और मारियो क्रिएट करना पड़ेगा, सी इज इक्वल टू न्यू मारियो। उसके बाद सी डॉट हेल्थ इज इक्वल टू ए डॉट हेल्थ प्लस बी डॉट हेल्थ। इसी तरीके से सी डॉट पावर इज इक्वल टू ए डॉट पावर प्लस सी डॉट पावर। अब सपोज करें कि मुझे ये जो काम है ये मुझे जो है 100 बार करना पड़ रहा है। मेरी प्रोग्रामिंग में मुझे ये काम 100 बार करना पड़ रहा है कि दो मारियोस को जो है मुझे एडअप करने का काम 100 बार करना पड़ रहा है। तो हर बार मैं ये काम करने लगूंगा तो मुझे क्या होगा, मेरा लाइन ऑफ कोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और कोड की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो एट्रीब्यूट्स हैं। अगर ये एट्रीब्यूट्स, अगर मेरे पास 50 एट्रीब्यूट्स हों तो यहाँ पे सपोज करें कि 100 बार मुझे 50 लाइन जो है ना 50 एट्रीब्यूट्स को बार बार ऐड करना पड़ेगा। तो 50 × 100 क्या हो जाएगा, 5000। तो मेरी 5000 लाइन्स जो है वो मैं फजूल में क्या कर रहा हूँ, उनको कोड करके लिख रहा हूँ। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि यार ये जो काम हो रहा है इसमें जो ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहा है इसको हम क्या करते हैं, इसको हम ओवरलोड कर लेते हैं। ओवरलोड कैसे करोगे, हम कहते हैं पब्लिक। अब यहाँ पे याद रखिएगा ये जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग का जो मेथड है वो क्या बनेगा, स्टैटिक बनेगा। तो स्टैटिक, उसके बाद उसकी रिटर्न टाइप आती है कि ये जब भी ऐड करेगा तो हमें क्या मिलता है, जब भी हम ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, एक सुपर मारियो मिलेगा। तो यहाँ पे हम कहेंगे मारियो की क्लास, यहाँ पे मारियो रिटर्न करेगा, उसके बाद ऑपरेटर। और अब ऑपरेटर हम कौन सा ओवरलोड करने वाले हैं, प्लस। अब जब प्लस का ऑपरेटर हमने ओवरलोड कर दिया तो इसमें कौन सी दो जो है चीज़ें ऐड हो सकती हैं, हमारे पास दो मारियोस जो हैं ए और बी। जैसे यहाँ पे एक स्ट्रिंग ए और बी है, उसको ऐड कर सकते हैं। तो पहला पैरामीटर कौन सा होगा, मारियो ए, कुछ भी नाम रख सकते हो, और उसकी टाइप क्या होगी, मारियो। और दूसरा भी मारियो बी। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ये कोड इसको उठाएंगे, यहाँ पे डालेंगे, एक मारियो हमने बनाया। और उसके बाद हम रिटर्न कर देंगे रिटर्न सी। रिटर्न सी क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो रिटर्न टाइप है इसकी क्या है, मारियो है। ठीक है, अब मुझे ये काम क्या करना पड़ेगा, अब मुझे ये काम जो है बार बार नहीं करना पड़ेगा। मैं सिर्फ यहाँ पे लिखूंगा मारियो सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, सिंपल एज दैट। तो मुझे नया मारियो मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो हमारा प्लस का ऑपरेटर है अब वो ओवरलोड हो गया। किस तरीके से ओवरलोड हुआ, कि अगर मेरे प्रोग्राम में कहीं दो इंटीजर के बीच में प्लस आता है तो वो क्या करेगा, एडिशन परफॉर्म करेगा। अगर दो स्ट्रिंग्स के बीच में मुझे प्लस मिलता है तो वो कॉन्केटिनेशन परफॉर्म करेगा। और अगर दो मारियो के ऑब्जेक्ट्स के बीच में प्लस लगता है तो वो क्या करेगा, उनकी पावर और हेल्थ को एडअप करके एक नया मारियो बना के मुझे रिटर्न कर देगा। जी क्लास, ये एग्जांपल क्लियर हो गई। जी यस सर। सर एक बार स्क्रीन नीचे में थोड़ा सा हो जो कि आपने रिसेंट वो बनाई है क्लास, वो दिखाइएगा। जी, यस सर, पूरा कोड चैट में भेज दें सर, ऐसा करें कॉपी पेस्ट करके। पूरा कोड चैट में भेज दूँ, तो इससे बेटर ये यस है कि मैं सर। आपको पूरा कोड एक साथ दिखा दूँ। तो पूरा कोड एक साथ दिखाने का जो है वो ये रहा कि मैंने क्लास बनाई है बॉक्स की। बॉक्स के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, उसको ऑपरेटर को वो लोड कर रहा हूँ यहाँ पे। तो दिस इज़ माई एग्जांपल। उसके अंदर हाइट है, विड्थ है। तो मैंने दो बॉक्सेस बनाए और फिर उनको जो है एडिशन परफॉर्म की। ठीक है जनाब। जी सर। जो सर अभी आपने कोड किया वो भी दिखा देंगे। वो भी दिखा दूँ, ओके। ये हमने कोड किया है। सर ये जो